Being physically raped is a big trauma, जिससे अल्लाह ना करे कि कोई भी इंसान गुजरे, लेकिन अगर इस इंसान से कोई गुजरता है, इस चीज़ से कोई इंसान गुजरता है, तो वो लड़की या वो शख्स जो है इस चीज़ को उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए इंसान को प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ बिग ट्रॉमा फॉर अ पर्सन, बट इसके साथ साथ एक किस्म का और रेप होता है, और वो इस किस्म का रेप होता है जिसको आप समझ भी नहीं सकते और जिसको आप बता भी नहीं सकते, जिसकी हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इस वक्त अवेयरनेस बहुत कम है। सो दिस इज टू ऑल द पीपल हु हैव बीन और आर बीइंग मेंटली रेप्ड। अस्सलाम वालेकुम जमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। ये टॉपिक मेरे पास आया था, एक दो किस्से मेरे पास इस किस्म के हुए हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इफ दे आर लिविंग इन अ सिचुएशन और दे आर लिविंग in a relationship जिसमें they are being mentally abused, जिसमें they are being mentally raped, और उनको समझ नहीं आती है इस बात की। और ये कोई बुरी बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम में से हर कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकता, हर कोई तो जो है उसको तो ये बात समझ नहीं आती कि कैसे डीलिंग करनी है। तो अक्सर ऐसा, और लड़कियां हमारी यहाँ की प्रोटेक्टेड होती है, उनको पता भी नहीं होता। आपको कुछ बातें मैं बताती हूँ जिनसे आपको ये रेड फ्लैग मिलना शुरू हो जाएगा कि यू आर बीइंग मेंटली अब्यूज्ड, मेंटली रेप्ड, और उसका साथ साथ तरीका कैसे है निकलने का। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मली ये पार्टनर्स में होता है, वैसे तो खैर किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में ज़्यादा जो आते हैं केसेस वो पार्टनरशिप के आते हैं। तो अगर आपका पार्टनर जो है वो आपको दूसरों के सामने ह्यूमिलेट करता है, ह्यूमिलेट करना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरों के सामने मार पीट रहा है। इसका ये भी मतलब है कि हंसी मजाक में, बातों में, अब मैं बात फिजिकल नहीं कर रही हूँ, ये दिस वीडियो इज अबाउट मेंटल अब्यूज जो जुबान से की जाती है। जुबान से आप किसी का रेप कैसे कर सकते हैं, आप किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, एक दूसरे इंसान को जो आपको जवाब नहीं दे सकता या जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको आप वर्बली अब्यूज जब करते हैं तो वो उसके दिमाग पे असर छोड़ता है और बहुत डीप असर छोड़ता है। ये दुख, ये तकलीफ, ये गुस्सा, ये जो अंदर इंसान के बिल्डअप होता रहता है, ये बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम्स में निकलता है, आपको कंट्रोल करता है। अगर आपका जो भी आपका रिलेशनशिप जिसकी भी हम बात करें, अगर आपको वो टोटल कंट्रोल में, आपका फोन चेक हो रहा है, आप कहाँ गए थे, कब गए थे, किसके साथ थे, क्या था क्या नहीं, दिस इज ऑल मेंटल अब्यूज। ये रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। इन्वेडिंग योर प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट स्पेस जो है वो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न में तो बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टर्न लोग इस बात को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेस, अगर आप फैमिली सिस्टम में भी रह रहे हैं, अगर आप मियाँ बीवी बच्चे भी फैमिली में रह रहे हैं या बड़ी फैमिली इन लार्ज उसमें रह रहे हैं, डजंट मैटर, एवरी पर्सन नीड्स अ प्राइवेट प्लेस टू गो बैक टू। मैं कहती हूँ 1 in 24 आवर्स तो जरूर चाहिए होती है। तो प्राइवेट प्लेस जो होती है वो जरूर होनी चाहिए हर इंसान के पास, और अगर आपको वो नहीं मिल रही एंड इफ यू आर बीइंग अब्यूज्ड, तो इस चीज को लीजिए। गेट योर सेल्फ प्राइवेट टाइम, मी टाइम, क्वालिटी टाइम, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। मेकिंग यू फील, जो दूसरे को आप बैठे होंगे तो आपको फुलिश किस्म की बातें, इस किस्म के आपके बारे में कि नहीं इसको क्या पता है, ये तो शी डजंट नो, शी डजंट नो, शी डजंट नो हाउ टू कुक, शी डजंट नो हाउ टू डू दिस, शी डजंट नो हाउ टू टॉक टू अदर पीपल। इस किस्म की बातें जो है वो दूसरे इंसान को मेंटली अब्यूज कर जाती हैं। गलती खुद होगी लेकिन इल्जाम आप पे लगेगा, अपनी गलती नहीं मानेंगे वो। ये जो इस किस्म के लोग होते हैं वो आपके ऊपर गलती का नहीं, मैंने, और अगर ये किया है, मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसका हस्बैंड, उस औरत का हस्बैंड ड्रिंक करता था, ही वाज एन अल्कोहलिकल, सही किस्म का, और वो उसको कहता था कि मैं तुम्हारी वजह से ड्रिंक करता हूँ, तुम जो हो वो मुझे, तुम्हारी बात है या तुम्हारी जो हरकत है उनकी वजह से मुझे वो होता है एंड आई ड्रिंक। तो इवेंचुअली वो मजेदार बात यह कि इवेंचुअली एज गॉड वुड हैव इट वो अलग हो गए, और अलग होने के बावजूद वो मुझे कहती है कि 2 साल के बाद मैंने, जब मैं गई, ही वॉज जस्ट एज ड्रंक, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब मैं 2 साल से तुमने मुझे देखा भी नहीं, तो अब तुम्हें कौन अब्यूज कैसे मैं कर रही हूँ जो तुम ड्रिंक कर रहे हो। तो ये लोग होते हैं इस तरह के। आपकी फीलिंग्स का, आपकी सेंटिमेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आपको अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे। ये भी मेरे ऊपर एक केस आया था। वुमन आस्क्ड मी, माय गॉड, शी आस्क्ड मी कि मैं क्या पागल,
तो मैंने कहा तुम ये क्यों दिमाग में ख्याल आया? शी सेड कि मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब है, यू कांट डू दिस, यू कांट, तुम्हें लोगों से बात करनी है, तुम्हें घर संभालना नहीं आता, तुम्हें मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें मैनेजमेंट करनी नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो लेकिन मैं करती तो हूँ, मैं करती तो फिर भी सब कुछ हूँ, बच्चे तो मैं ही पाल रही हूँ। तो अपने ही आप को, अपनी क्वालिफिकेशंस को डाउट में डाल देना, आप में इस हद तक पहुंच जाना कि आप खुद अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दें, ये क्लासिक जो है ना एग्जाम्पल है ऑफ अ नार्सिसिस्ट। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं हु इज मेंटली रेपिंग यू, तो बी वेरी माइंडफुल। और सार्केज्म के साथ आपसे बात, सार्केस्टिकली आपसे बात करना, हर बात पे आपको जो है वो सार्केस्टिकली आपसे बात करना, आपको सड़े हुए जवाब देना आपकी बात के ऊपर, तो ये सारी जो चीजें होती है ये रेड फ्लैग्स हैं दैट यू आर बीइंग मेंटली अब्यूज्ड, यू आर बीइंग मेंटली रेप्ड। और ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटा लफ्ज नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही लंबा टॉपिक है जिससे कि बहुत सारी लड़कियां, बच्चे, इन सम केसेस ऑफ हस्बैंड्स, दुनिया में सब कुछ होता है, अफेक्ट करते हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन और वुमेन, क्योंकि मेरे पास हर किस्म की केसेस आते हैं, अगर एक ह्यूमन बीइंग आपको किसी भी रिलेशनशिप में ये इस किस्म की बातें आपके साथ हो रही हैं कि आपको लेट डाउन आप फील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर रहे हैं, आपको हर किस्म का ये पता चलता है कि आप ही बुरे हैं, दूसरे बंदे की तो कोई गलती नहीं, आपकी तो गलती है, तो रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर बीइंग ब्रूटली मेंटली रेप्ड। तो अपने आप को बचाइए। रेडिकल तो यही है कि आप उस बंदे से अलग हो जाएं। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान अलग नहीं हो सकता, तो उसमें क्या करें? ऐसी सिचुएशंस में आपको ये देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका क्या रिलेशनशिप है, और अगर आप अलग नहीं हो सकते तो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए, सैनिटी के लिए, अपनी सैनिटी के लिए, एक तो अपने लिए मी टाइम जरूर लीजिए, कमरा अलग कर लीजिए, या अलग कमरे में कुछ अरसे, कुछ टाइम अलग कमरे में अकेले में गुजार सकें, ताकि आप अपने दिमाग को रीबिल्ड कर सके, अपने दिमाग को रीस्टार्ट कर सके, अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गेट हेल्प, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है इस किस्म की जो सिचुएशंस होती है नेगेटिव, उसमें एक पॉजिटिव हेल्प की बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके पास ये अवेलेबिलिटी है, तो हेल्प जरूर लीजिए। और नेगेटिविटी से कोशिश तो ये कीजिए कि बिल्कुल दूर निकल जाए। अगर बिल्कुल दूर नहीं निकल सकते तो टू एन एक्सटेंट अपने आप को पीछे कर लें, क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग को हेल्दी दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे, आप नेगेटिविटी में जाते रहेंगे। आई होप दिस हेल्प्स समबडी। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं